70,825 की आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है जिसका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, अब तक यह केस में जो मेन दिक्कत आ रही थी करोल साहब को सुनने में कि एक साथ सभी आकर बोल रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि आप 2 लोग हो जाओ, 3 लोग हो जाओ, तो इससे एक तरह से छुटकारा मिल गया कि इन्होंने, दत्ता साहब ने केस को 9 भागों में बांट दिया। इससे क्या होगा कि जिसकी सुनवाई होगी, चाहे 12,091 हो, चाहे 859 हो, चाहे वो 24 फरवरी से पहले का हो, ऐसे करके 9 भागों में बांटा गया केस। इससे जो सुनवाई होगी, जिस सब्जेक्ट पर सुनवाई होगी, सिर्फ उसी पर दलील दी जाएगी एडवोकेट की ओर से, या जो करोड़ साहब सुन रहे थे इसको, ये सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेके थी। उनका बार बार यह बात कहना था कि आप सब मत बोलिए, 2 लोग बोलिए, 3 लोग बोलिए, सब मत बोलिए। तो यह दत्ता सर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अब जो सब्जेक्ट पर होगा वही होगा। यह आज के सुनवाई का समझो आप महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकला कि इन्होंने एक इशारा तक दिया कि हो सके अगली सुनवाई जो है, जो अगस्त में हो रही 19 अगस्त को, उसके बाद हम इसे रेगुलर सुन सकते हैं। अर्थात जो एक तारीख लंबी लंबी पड़ रही थी, इस पर भी विराम लगने की संभावना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जो पिछली सुनवाई में इन्होंने जो नोट मांगा था कि सारी नोट पर, उसका भी इन्होंने कंप्लीटली विवरण ले लिया और आगे इन्होंने साफ शब्दों में 9 कैटेगरी बांधकर हर को सुनने का पूरी तरह से भरोसा दिलवाया और निश्चित तौर पर उनकी इच्छा भी प्रकट हुई कि कहीं न कहीं लंबा केस है और एक साथ तमाम लोगों के बोलने से न केस शुरू हुआ न केस अंत हुआ, केस बिगड़ता ही चला गया। तो इसलिए इस बार यह एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा, सबकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, यह तो एक गंभीर प्रश्न अपने आप में बना हुआ है। लेकिन जहां तक सीटों की संख्या बची हुई है, उस पर नियुक्ति होने की पूर्ण उम्मीद है और जो पिटीशनधारी है उसकी भी पूरी सुनवाई की उम्मीद बन रही है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि हाई कोर्ट से जो आए हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो नियुक्ति से कुछ लोग बच गए थे उनको भी एक अलग कैटेगरी में रखा गया, कुछ लोग काउंसलिंग करा के नहीं अपना आगे बढ़ पाए उनको भी एक अलग कैटेगरी में रखा गया। इस तमाम कैटेगरी को देखते हुए यह तो अब पूर्ण विश्वास है कि कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा सुनवाई में, क्योंकि अगर एक केस है तो निश्चित तौर पर सभी तो पक्षधर है। ये नहीं कि आज इसकी सुनवाई है तो अपनी अलग दलील देने लगे, उसकी सुनवाई अलग है। तो यह चीज तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जो होना हो तो होगा ही होगा। लेकिन कहते हैं कि सुनवाई और अपनी बातों को अगर सही तरीके से रखा जाएगा आदरणीय एडवोकेट के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वह एक सही दिशा में जाएगा और जो अब तक ये सारी समस्याएं चल रही थी, यह समस्या का कहीं न कहीं विराम लग चुका है और उम्मीद है कि आगे देखने को जरूर मिलेगा कि उनकी खुद की भी थोड़ी इच्छा है कि इसको आगे, या ऐसी भी बातें हैं कि हम एक दिन पूरा इस केस को दे देंगे। और एक दिन का केस आप समझ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन की सुनवाई एक बहुत बड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट किसी केस को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देता है, देश की महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी 4 मिनट, 5 मिनट, 4 घंटे 5 मिनट देता है, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पूरा दिन देना अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह केस उसी दिन फाइनलाइज हो जाएगा। चाहे केस कुछ भी डिसीजन आए, डिसीजन तो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है, डिसीजन तो माननीय जज साहब ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। लेकिन यह आज का जो सुनवाई था इसका पूरा सारांश, अभी इसका रिटर्न नहीं आया है
ऑर्डर, रिटेन ऑर्डर भी लगभग इसी के आसपास ही रहेगा। और अभी आप लगभग लोग किस कैटेगरी में हो, रिटेन आदेश आने के बाद किस कैटेगरी में हो आप, उस कैटेगरी में अपना वकीलों के माध्यम से नाम भी चेक किया जा सकता है। अगर रिटेन ऑर्डर पढ़ने के बाद देखा जाए कि रिटेन ऑर्डर में क्या क्या कैटेगरी है, तो हर अभ्यर्थी निश्चित तौर पर किसी न किसी कैटेगरी में होंगे, क्योंकि पहले होगा कोई बाद होगा। लेकिन जहां तक 2015 तक है, तो जहां तक 2017 तक है, तो हर को कैटेगरी वाइज कर दिया गया है, जिससे निश्चित है कि सबका कहीं न कहीं नाम होगा। अब डिसीजन किस पे आएगा, डिसीजन क्या होगा, ये तो अगले सुनवाई। और जिस हिसाब से इन्होंने एक बात कही है कि हम रेगुलर सुनेंगे या एक दिन पूरा दे सकते हैं, उससे तो निश्चित हो चुका है कि अब इस पर बहुत ही सीरियसली अगली 19 अगस्त के बाद इसकी सुनवाई